अब आप ही बताइए हेम के पापा, ये गोपी खामखा जिद नहीं कर रही है? कहती है कि जब तक रमाकांत और सीता नहीं मिल जाएंगे वो वही जंगल के पास वाले मंदिर में रुकेगी। अब आप ही बताइए उर्मिला बहन, क्या ये उचित है? जवा दो ने वेवान जी, जिस तरह आपकी जान गोपी में बसती है, ठीक उसी तरह गोपी की जान उसके बेटे में बसी है। ये उसकी जिद नहीं पर माँ की ममता है जो उसे घर आने से रोक रही है। हे कृष्ण भगवान, रक्षा कीजिएगा रमाकांत और सीता की। गोपी का भरोसा रखो कान्हा जी में, वो तुम्हारा विश्वास कभी टूटने देगी। जब तक मैं रमाकांत और सीता को अपनी आंखों से नहीं देख लेती कि वो सुरक्षित है, सलामत है, तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँ। मुझे किसी को बचाने के लिए मुझे किसी की मदद तो लेनी पड़ेगी। कोई है? मेरी मदद कीजिए। गोपी का थोड़ा खाना खा, जिद मत करो। सारू, यदि कुछ पता चले तो तुरंत मुझे बताना। क्या हुआ दादी, कुछ पता चला रिकी और सीता का? अभी तक तो कुछ नहीं पता चला। उर्मिला बहन अभी भी। हाँ जी, हिम्मत रखिए, हमारे बच्चों को कुछ नहीं होगा। मुझे बहुत चिंता हो रही है उर्मिला बहन, कहीं हमारे बच्चों को कुछ। ऐसा मत बोल कोकिला, कुछ नहीं होगा उन्हें। हे कृष्ण भगवान, अब हमारी चिंता का निवारण आप ही को करना होगा। मैं एक और सेकंड नहीं रुक सकती, वरना ये थैला आगे नहीं बढ़ेगा। रिकी जी, मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी। हे कृष्ण भगवान, रमाकांत और सीता की रक्षा कीजिए और उन्हें घर वापस भेज दीजिए।
गोपिका, एक घूंट पानी पी लो। कोई है? मेरी मदद कीजिए। कोई है? कोई है? मेरी मदद कीजिए। कुछ नहीं हो रही। कोई है? ये आवाज? सीता, सीता, कोई है? सीता, रमाकांत, सीता, ये रमाकांत को क्या हो गया? ये इस तरह से बेहोश क्यों है? सीता, बोलना क्या हुआ? रिक्की जी को सामने। सीता मैया, सीता, भैया। सीता, भगवान, इसका मतलब रिक्की को, भगवान, रिक्की को सांप ने काट लिया है। रमाकांत, रमाकांत उठ बेटा उठ। अब कोई घबराने की तो बात नहीं है ना? नहीं नहीं, मैंने बैंडेज कर दिया है और सेप्टिक नोजस के लिए इंजेक्शन भी दे दिया है। बाकी इस लड़की की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। सांप ज्यादा जहरीला तो नहीं था। अगर आपने आयुर्वेदिक दवा सही समय पे नहीं लगाई होती तो उनके शरीर में जहर पूरा फैल चुका होता। हाँ सीता, तुम्हारा अनेकों अनेक आभार कि तुमने अपनी जान दांव पर लगाकर हमारे रमाकांत के प्राणों की रक्षा की। अब मैं चलता हूँ, थोड़ी देर बाद इनको होश आ जाएगा। अगर कुछ जरूरत पड़े तो मुझे बुला लीजिएगा। जी, थैंक यू डॉक्टर। सीता, आज तुमने हम सब पर, खास तौर पे मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। काकी, ये आप क्या कह रही हैं? ये तो मेरा फर्ज था। आजकल अपनी जान खतरे में डालकर कोई दूसरे की जान नहीं बचाता, लेकिन फिर भी सीता माँ तूने अपनी जान जोखिम में डाल के इस टिक्की को मार के बचा ली, इसलिए थैंक यू तो बनता है बॉस। हमेशा इसी तरह से सबकी भलाई करते रहना और देखना, एक दिन कान्हा जी तुम्हारे इसी स्वभाव का फल जरूर देंगे। तथात्सु, आज तुम जो चाहोगी तुम्हें मिलेगा, लेकिन उससे पहले उस रमेश को उसके कर्मों का फल जरूर मिलेगा। पहले मैं उसकी हड्डियां तोड़ूंगा, उसके बाद उसका चूरमा बनाऊंगा, फिर जाके पुलिस स्टेशन में देखे आऊंगा। नहीं जक्की, कोई मारपीट नहीं करोगे तुम, समझी गए हो? और ये मेरा आदेश है। तुम सिर्फ पुलिस थाने जाओगे और शिकायत दर्ज करवाओगे, बस, और कुछ नहीं। अनिता में उर्मिला बहन, आप गोपी के लिए खाना निकालिए। हाँ, मैं थोड़ी देर रमाकांत के साथ अकेले बैठना चाहती हूँ। क्या बात करिए तुम? अरे पूरा परिवार है उसके पास बैठने के लिए, लेकिन तुम जाओ, जाके पहले कुछ खा लो। जग्गी, तू पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन लिखा, हम गोपी को खिला देंगे। चल गोपी। मामी जी, मैंने कहा ना, मुझे अभी नहीं खाना है। गोपी बहू, यदि तुम तंदुरुस्त नहीं रहोगी तो फिर तुम्हारे बेटे रमाकांत का कैसे ख्याल रख पाओगी तुम? आपने मुझे बहू कहा, इसका मतलब आपने सास बनकर मुझे आदेश दिया है ना? यदि तुम मेरी बेटी बनकर रहोगी तो मैं हमेशा तुम्हारी माँ बनकर रहूंगी।
पर इस तरह से यदि बहू की तरह जिद करोगी ना तो मैं भी सास बनकर रहूंगी। चलो। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।